जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 12 अगस्त 2021 और 12 अगस्त 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी के नाम पर एक पुरस्कार का स्थापना किया गया है? तो राजीव गांधी के नाम पे एक पुरस्कार का स्थापना किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने समाज की मदद करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी संगठनों को सम्मानित करने के लिए राजीव गांधी के नाम पर एक पुरस्कार का स्थापना किया है। महाराष्ट्र सूचना और प्रौद्योगिकी निगम पुरस्कार के लिए स्क्रीनिंग संगठनों की रूपरेखा तय करने वाली नोडल एजेंसी होगी। अब दोस्तों नाम आया महाराष्ट्र का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों भारत के मैप में अगर देखा जाए तो ये रहा महाराष्ट्र, जिसका सीमा देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से सटा हुआ है। और महाराष्ट्र का राजकीय पशु भारतीय विशाल गिलहरी है। राजकीय पक्षी पीले पैर वाला हरा कबूतर हो गया। राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। शिव भोजन योजना, स्मार्ट योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले ऋण माफी योजना महाराष्ट्र की योजना है। काला घोड़ा महोत्सव, गुड़ी महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महारोजगार पोर्टल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। महाराष्ट्र का जो उच्च न्यायालय वो बॉम्बे उच्च न्यायालय है, जिसका स्थापना 1862 में हुआ है। और बॉम्बे उच्च न्यायालय का 3 ब्रांच है, नागपुर और पणजी और औरंगाबाद में। क्षेत्राधिकार का बात किया जाए तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और दीव आता है। वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है। और महाराष्ट्र का नागपुर जो है ये संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तथा पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। वायुसेना मेंटेनेंस कमान का मुख्यालय नागपुर में है। महाराष्ट्र के वर्धा में गांधी जी का सेवा आश्रम है। नांदेड़ में 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या यहीं के गुलखा के द्वारा किया गया था। अजंता गुफा गुप्त शासकों का गुफा के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा बौद्ध भिक्षुओं के गुफा के लिए प्रसिद्ध है। दौलताबाद में 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी बनाया। औरंगाबाद औरंगजेब तथा बीबी के मकबरा के लिए प्रसिद्ध है। तारापुर भारत का पहला परमाणु शक्ति गृह 1972 में अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। मुंबई के ठाणे में पहली ट्रेन चली थी जो कि 16 अप्रैल 1853 को चली थी। पुणे में फिल्म विश्वविद्यालय है। सतारा जो है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में सर्वप्रथम सतारा को राजहरप नीति के तहत अपने क्षेत्र में मिलाया था। महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नया गांव राष्ट्रीय उद्यान, तवोरा नेशनल पार्क और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब महाराष्ट्र में है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो दोस्तों मिजोरम इसका सही उत्तर हो गया, ए ऑप्शन सही है। इसके अलावा सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद को मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। BD मिश्रा मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कम्मपति का छुट्टी पर जाने के कारण उनकी अनुपस्थिति के दौरान अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा मिजोरम के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करेंगे। अब दोस्तों हाल ही में बहुत सारे राज्य के राज्यपाल चेंज हुए हैं, देख लेते हैं। तो थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए हैं। मंगूबाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। हरिबाबू कम्भपति मिजोरम के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं जो कि अभी छुट्टी पे गए हुए हैं। और इन्हीं के बदले में दोस्तों ये जो है ब्रिगेडियर BD मिश्रा को नियुक्त किया गया है। उसके बाद राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल बने हैं। सत्यदेव नारायण आर्या त्रिपुरा के राज्यपाल बने हैं। रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल और बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कंपाउंड तीरंदाजी महिलाओं और मिश्रित टीम के ने 10 अगस्त 2021 को किस देश में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 2 जूनियर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इसका आयोजन पोलैंड में किया जा रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। प्रिया गुर्जर, परनीत कौर और रिधु वर्षिनी सेंथिल कुमार ने कैडेट कंपाउंड गर्ल्स टीम वर्ग में संभावित 2160 में से
2067 अंक हासिल किया और क्वालिफिकेशन राउंड में शीर्ष स्थान हासिल किया है। पिछला रिकॉर्ड जो था 245 अंक का था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का था। अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 2018 से 3 अगस्त 2021 तक कितने ग्राम पंचायतों को विकास के लिए संसद सदस्य द्वारा गोद लिया गया है? तो 976 ग्राम को। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चिन्हित ग्राम पंचायत एक ग्राम विकास योजना तैयार करेगी जो ग्राम पंचायतों के समग्र विकास का रोड मैप होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में यस बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महेश राम मूर्ति को। बी ऑप्शन सही हो गया। अब दोस्तों बैंकिंग से प्रश्न आया है, तो हाल ही में बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी करंट है एक बार नज़र डालते हैं। तो आरबीआई ने लोगों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ आगाह करने हेतु शुरू किए गए जागरूकता अभियान के लिए नीरज चोपड़ा के साथ अनुबंध किया है। आरबीआई के द्वारा सरकारी व्यवसाय से संबंधित लेन देन की सुविधा के लिए इंडसइंड बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और आरबीएल बैंक को भी एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आगे हम बताएंगे। हाल ही में एलआईसी कार्ड सर्विस लिमिटेड और आईडीबीआई बैंक दोनों के द्वारा ल्यूमिन और एक्लैट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक ने यूनो और यूनो लाइट एप्लीकेशन में नई और उन्नत सुरक्षा सुविधा सिम बाइंडिंग लॉन्च किया है। हाल ही में डीबीएस बैंक को फाइनेंशियल टाइम्स प्रकाशन द बैंकर द्वारा अपने 2021 इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग अवार्ड में डिजिटल बैंकिंग में सर्वाधिक नवाचार के लिए वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। हाल ही में इंडियन बैंक ने स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय के लिए विशेष ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सचिव एसाला रुवाना विराकुन भारत की यात्रा पे आए हैं? तो एसाला रुवान विराकुल जो है दोस्तों यह सचिव हैं सार्क के। डी ऑप्शन सही हो गया, जो कि भारत की यात्रा पे आए हुए हैं। सार्क का फुल फॉर्म हो गया साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। हिंदी में बोले तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको दक्षेस भी कहा जाता है। दक्षिणी एशियाई के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। संगठन के सदस्यों की संख्या लगभग 1.5 अरब को देखा जाए तो यह किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलाकर किया गया था। अप्रैल 2007 में संघ में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस तिथि को आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75 के उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया जाएगा? तो यह 13 अगस्त को इसका आयोजन किया जाएगा। ये ऑप्शन सही हो गया। यह 13 अगस्त 2021 को लॉन्च होगा और 2 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। फिट इंडिया फ्रीडम रन देश भर में 744 जिलों में प्रत्येक में से 75 गाँव और 30,000 शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस व्यक्ति को सेंट सेबेस्टियन फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो जॉनी डेप को। सी ऑप्शन सही हो गया, जो कि एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है और अभिनेता भी हैं और संगीतकार भी हैं। तो जॉनी डेप को 22 सितंबर 2021 को फेस्टिवल के 69वें संस्करण में डोनोस्तिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जॉनी डेप एक अमेरिकी अभिनेता, निर्माता और संगीतकार है। वह गोल्डन ग्लोब अवार्ड सहित विभिन्न पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी हैं और इमेज में देख सकते हैं यही है जॉनी डेप। और नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस संस्थान के द्वारा एक सॉफ्ट रोबोट एक्यूट्यूएटर विकसित किया गया है? तो एक सॉफ्ट रोबोट जिसका नाम एक सॉफ्ट रोबोट एक्यूट्यूएटर विकसित किया गया है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलुरु के द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। बेकार प्याज के छिलके के छिद्रपूर्ण कार्बन नैनो कणों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों की एक टीम ने उन्नत फोटोमैकेनिकल क्षमता वाले सॉफ्ट रोबोट एक्ट्यूएटर विकसित किया है। और एक्ट्यूएटर निकट अवरक्त प्रकाश को रोशन करने के लिए कुशल जाल के रूप में कार्य कर सकते हैं और एक नियंत्रण संकेत को यांत्रिक गति में परिवर्तित कर सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीसीजीआई ने किन 2 टीकों के मिश्रण पर एक अध्ययन के लिए मंजूरी दिया है? तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन। सी ऑप्शन सही हो गया। यह अध्ययन क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षण में 300 स्वास्थ्यकर्मी स्वयंसेवकों को शामिल किया जाएगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने
यह खुलासा किया है कि दोनों टीकों का संयोजन सुरक्षित है। अब दोस्तों कोविड से प्रश्न आया तो हाल ही में कोविड-19 से जुड़े कुछ करंट देख लेते हैं। तो जॉनसन एंड जॉनसन की भारत में सिंगल डोज वाली कोविड-19 के वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी गई है। भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना के बाद मंजूरी पाने वाला यह 5वां कोविड-19 वैक्सीन है। इस वैक्सीन का नाम जॉनसन रखा गया है। हाल ही में भुवनेश्वर शहर 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर बना है। हाल ही में IIT हैदराबाद के द्वारा भारत में पहली बार रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्ट किट कोवी होम विकसित किया गया है। VBI है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी हाल ही में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है पूछा समस्तीपुर में, तो उसमें जो 2 पोस्ट के लिए अभी एग्जाम हुआ है हाल ही में, एक JSC जूनियर अकाउंट क्लर्क का और एक LDC का, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। उसके बाद हाल ही में 50 मिलियन कोरोना मामला को पार करने वाला पहला क्षेत्र यूरोप बना है। हाल ही में पैनेसिया बायोटेक ने को हिमाचल प्रदेश के बद्दी में कोविड-19 स्पुतनिक वी के निर्माण की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एजेंसी बैंक के रूप में मान्यता दिया गया है? तो RBL बैंक, डी ऑप्शन सही हो गया। इसके अलावा कुछ दिन पहले इंडसइंड बैंक को भी मान्यता दिया गया है एजेंसी बैंक के रूप में। तो RBL बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के लिए बैंकिंग व्यवसाय संचालित करने के लिए एक एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह बैंक सरकारी व्यवसाय से संबंधित लेन देन की एक विस्तृत श्रृंखला को संभालने में सक्षम रहेगा, जैसे कि सब्सिडी का वितरण, पेंशन भुगतान, आयकर, उत्पाद शुल्क आदि सहित केंद्रीय और राज्य कर एकत्र करना। तो ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो पहला प्रश्न था, हाल ही में भारत और किस देश के नौसेना के द्वारा द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 आयोजित किया गया है? तो भारत और UAE के बीच में के साथ यह आयोजित किया गया है। डी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में वंदना कटारिया को किस राज्य की महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो उत्तराखंड। डी ऑप्शन सही हो गया। तो दोनों प्रश्न का सही उत्तर डी हो गया। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य धन विकास योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में 7 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में मोहम्मद मुखबर को किस देश का पहला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।